नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान जो रवैया है नेता प्रतिपक्ष का, बिहार में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है और नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में विजय सिन्हा, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं इससे पहले। तो विजय सिन्हा की जो कार्यशैली है, विजय सिन्हा का जो अंदाज और मिजाज है, उनका जो तरीका है सरकार के विरोध का, उससे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही नाराज हो गए हैं। भाजपा के सीनियर विधायक नाराज हो गए हैं, कई विधायक नाराज हो गए हैं। और भाजपा की जब विधायक दल की बैठक थी तो इस बैठक में भाजपा के विधायकों ने अपनी नाराजगी विजय सिन्हा को लेकर जताई है। दरअसल भाजपा विधायकों का आरोप है, या यूं कहें कि भाजपा विधायकों के नाराजगी की वजह यह है कि विजय सिन्हा सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, वॉकआउट करने का फैसला ले लेते हैं, जिससे सरकार को खुला मैदान मिल जाता है। विपक्ष सरकार पर उतना हमलावर नहीं हो पाता है, विपक्ष को सरकार से सवाल करने का मौका नहीं मिलता है और विजय सिन्हा वॉकआउट करने का फैसला ले लेते हैं। असर ये हुआ है भाजपा विधायकों के विरोध का, या भाजपा विधायकों ने जिस तरह से विजय सिन्हा की कंप्लेन की है बीजेपी नेतृत्व को, विधायक दल की बैठक में जिस तरह से ये बात रखी है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, असर ये हुआ है कि विजय सिन्हा जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका पर कतर दिया गया है। वो कैसे, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, वो जानकारी ये है कि एक तो हम आपको बता देते हैं कि विधायक दल की बैठक में क्या हुआ है। तो विधायक दल की बैठक में भाजपा के विधायकों ने ही, भाजपा के कई सीनियर विधायकों ने विजय सिन्हा के कारनामों की फहरिस्त, यानी उनके जो कारनामों की लिस्ट है, वो विधायक दल की बैठक में रख दी, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। पार्टी के विधायकों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष प्रश्नकाल के दौरान हंगामा कर सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, इससे सरकार को घेरने का मौका नहीं मिलता है। नेता प्रतिपक्ष सदन से वॉकआउट करने के बाद कई दफे तुरंत सदन में वापस लौट आते हैं, इससे पार्टी का मजाक बन रहा है। ये शिकायत है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की। और कई तरह के सवाल नेता प्रतिपक्ष के फैसले पर खड़े किए बीजेपी के विधायकों ने विधायक दल की बैठक में। और अब ये खबर आ गई है कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का पर कतर दिया है। बीजेपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि अब किसी सूरत में प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाएगा। प्रश्नकाल में ऐसे कई सवाल आते हैं जिससे सरकार फंसती है। भाजपा के सीनियर विधायक ऐसे सवालों पर सरकार को घेरेंगे। अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो वॉकआउट जैसे फैसले भी पार्टी के सीनियर विधायकों से बात कर लिए जाएंगे। तो ये विजय सिन्हा हैं, जिनको घेर लिया है अपनी ही पार्टी के विधायकों ने, अपनी ही पार्टी के विधायकों के निशाने पर हैं। और उसके बाद इनका पर भी कतर दिया गया है। और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है किसी सूरत में प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाएगा। वैसे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच की एक अलग कहानी है। आपको याद होगा, सम्राट चौधरी तब मंत्री हुआ करते थे बिहार सरकार में। बिहार में जेडीयू बीजेपी की साथ वाली सरकार चल रही थी। विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और सम्राट चौधरी ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को कहा था ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। तो व्याकुल नहीं होने वाला डायलॉग बड़ा मशहूर हो गया सम्राट चौधरी का। तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच की ऐसी कहानी है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा अब है। एक नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, दूसरे
बिहार में पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक फैसला लिया है, पर कतर दिया है सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा का, और कहा है कि प्रश्नकाल के दौरान जो सदन है उसको बाधित नहीं किया जाएगा। भाजपा के सीनियर विधायक ऐसे सवालों पर सरकार को घेरेंगे। जातीय जनगणना को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है, और वो जो जानकारी है, जातीय जनगणना को लेकर विधायक दल की बैठक में खास चर्चा हुई है। एक खास तरह का प्लान भी तैयार हुआ है, और सरकार ने ये ऐलान कर रखा है कि वो सदन के शीतकालीन सत्र में जातीय जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगी। बीजेपी नेतृत्व ने आज ये निर्देश दिया कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर सदन में भाजपा विधायकों आक्रामक तरीके से घेरेंगे। बीजेपी के 4 चुनिंदा विधायकों को बहस में बोलने का मौका मिलेगा। तो ये वो पूरा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, जाति आधारित गणना को लेकर सरकार को सदन में कैसे घेरना है। और जाहिर है बीजेपी तो घेरेगी, बिहार में विपक्ष की भूमिका में है, और जाति गणना के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है वो साफ तौर पर नजर आती है। यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार आते हैं, मुजफ्फरपुर में 2 दिन पहले एक रैली को संबोधित करते हैं, तो इस रैली में वो जाति गणना का जिक्र करना नहीं भूलते, और ये दावा कर देते हैं कि लालू यादव के दबाव में यादवों और मुस्लिमों की आबादी को बढ़ाकर दिखाया गया है, और लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार ने यह किया है। जिस तरह के आरोप लगाकर गृह मंत्री अमित शाह चले जाते हैं। तो जाति गणना को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, और विजय सिन्हा का पर कतर दिया गया है। विजय सिन्हा को लेकर नाराजगी जताई भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही, सीनियर विधायकों ने ही। अब सीनियर विधायक में बहुत सारे विधायक हो सकते हैं, प्रेम कुमार हो सकते हैं, नंद किशोर यादव हो सकते हैं, बहुत लोग हैं। पार्टी बीजेपी में कई सीनियर विधायक हैं। जाहिर तौर पर इतनी बड़ी पार्टी है, 75-76 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। अरुण कुमार हैं, कई नेता हैं जिन्होंने नाराजगी जताई है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, और पर कतरने का सिलसिला सिर्फ विजय सिन्हा का नहीं है। हम आगे एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक बहुत बड़े नेता, बिहार के बहुत बड़े नेता का भी पर कतर दिया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की आंखों में खटकने लगे हैं, और बीजेपी ने या अमित शाह ने उनकी चौधराहट खत्म कर दी है। और कैसे भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक सुपर बॉस होगा, और वो कौन होगा वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। और विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, उस सत्र के दौरान जो भी अपडेट होगा, बाकी बिहार की राजनीति तो अलग अलग मुद्दों को लेकर गर्म है, और उस गर्माहट से जुड़ी हुई जो भी खबरें होंगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे। एक आग्रह जाते जाते, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।